सवाल है इट टुक 3 होल 1/2 या 3.5, इसको दो तरह से पढ़ते हैं। 3 होल 3 पूरा है और 1/2, या 3 पूरा है हाफ, हाफ 1/2 होता है, ठीक है। 3.5, ठीक है। इट टुक 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे, ठीक है। 3.5 घंटे लगते हैं मंजू को टू फिनिश हर मैथ्स असाइनमेंट, मैथ्स का असाइनमेंट पूरा करने में 3.5 घंटे उसको लगते हैं। और द टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट सोशल साइंस असाइनमेंट, सोशल साइंस का असाइनमेंट उसको करने में जो टाइम लगा था वॉज 1/3/4। 1/3/4 का मतलब होता है 1.25 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 1/2 मतलब होता है 30 मिनट, 3 hour 30 मिनट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इतने मिनट लगते नहीं हैं कि 1.25 घंटे लगते हैं। आगे पढ़िए, लेस देन द टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट द मैथ्स असाइनमेंट। क्या कहने का मतलब, टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट सोशल साइंस असाइनमेंट वॉज 1/3/4 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट द मैथ्स असाइनमेंट, यानी कि इतना टाइम इससे कम लगता है। जैसे किसी को कोई काम करने में 3 घंटे लगते हैं और फिर दूसरा काम करने में उसको अगर हम कहें 2 घंटे लगते हैं, तो ये तो बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। इसमें 3 घंटे लगते हैं, इसमें 2 घंटे लगते हैं। लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उसको एक काम करने में 3 घंटे लग रहे हैं और दूसरा काम करने में इस काम से 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो आप समझ में आ रही बात, आप फिर दो 1 घंटा कम यानी कि 3 में से 1 गया 2 बचा, है ना। तो 1 घंटा कम लग रहा है तो उसको 1 hour लेस देन ऐसे लिखेंगे। तो यानी तो आगे क्या पूछा गया है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट द सोशल साइंस असाइनमेंट। तो सोशल साइंस का काम करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे हमने ये 1/3/4 का मतलब 1.25 घंटे कम लग रहे हैं, जितना लग रहा था उससे 1.25 घंटे कम टाइम लग रहा है। तो अब आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 1.25 घंटे कम टाइम लग रहा है, यानी कि इससे जल्दी काम हुआ जा रहा है, मैथ के असाइनमेंट से जल्दी काम हो जा रहा है। सोशल साइंस का असाइनमेंट इतने घंटे लेस देन द टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट द मैथ असाइनमेंट। तो फिर उसको कितना टाइम लग रहा है, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो हमने कहा मान लिया कि एक काम को 3 घंटे में करा था और दूसरे काम को वो उस 3 घंटे से 1 घंटा कम उसको लगा। कितने घंटे कम लग रहा है, 1 घंटा। तो आप कहेंगे तो जो जो नंबर दिख रहे हैं उन्हीं को सॉल्व कर लो। भाई 3 घंटे लग रहे थे, 1 घंटा कम लग रहा है यानी 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो यानी कि हमने समझा करा क्या, माइनस किया, ठीक है। इसमें भी घुमा के थोड़ा टफ फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, तो हम करेंगे क्या, माइनस, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 3 होल 1/2 माइनस 1/3/4, क्या करेंगे, 3 होल 1/2 माइनस 1/3/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो भाई इजी सवाल था, 3 में से 1 गया, ये कैसे होगा। पहले नीचे वाला नंबर जो लिखा है उसको नीचे उतारेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऐड करेंगे, ऊपर लिखेंगे इस लाइन के ऊपर 2 × 3 2 3 6 + 1 7 माइनस, फिर ये वाली लाइन उतारी, इसके नीचे जो लिखा है वो उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऐड करते हैं, यानी कि जो नीचे नंबर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऐड करते हैं। 4 का टेबल 1 पर पढ़िए, 4 1 4 + 3 7, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे कैसे, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 4 और 2 का क्या आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 एलसीएम आ गया, क्या आ गया 4। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 2 4, वो जो 2 आया वो यहाँ लिखा और इसके ऊपर जो लिखा है 7 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 आ जाए, 4 1 1 4 1 4, और 1 लिखने के बाद जो इस 4 के ऊपर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 7 14 माइनस 7 1 7/4, 14 में से 7 गया, कितना बचा 7/4, तो 7/4 आवर्स का टाइम लगा। अब इस 4 से 7 को डिवाइड करके देख लें, जो नीचे रहता है वो बाहर, जो ऊपर रहता है वो अंदर, 4 1 4 बचा 3, तो आप कहेंगे तो 1/3/4 आवर में काम हो गया, 1.25 घंटे में काम हो गया, ठीक है। तो यह अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 4 7 28 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया, 4 5 20। तो आप अगर आंसर डेसिमल में देना चाहें
तो 1.75। ठीक है, तो आप दोनों तरह से आंसर देख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कहलाता है, ये डेसिमल में कहलाता है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे चीज़ें नहीं आती, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगी, वरना दूसरा तरीका क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, तो अगर आप वाला मेथड नहीं समझ पाए तो उसको यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 4 द 8, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 4 7 द 28 माइनस और 2 7 द 14। 28 में से 14 गया, 14 बचा, 14/8, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 7/4। अब 4 से आप 7 को डिवाइड कर दिए, वही चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ पे किया है। ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो आप चाहे इस मेथड से करिए एलसीएम वाले, चाहे इस मेथड से करिए, आप दोनों मेथड से इस तरह की कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? फिर से सवाल देखिए, अपने आप से इसी सवाल को करने की कोशिश करिए अभी तुरंत।